हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना रिएजेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं फल्किनेन मॉडल एंड क्रैम्स रूल। तो ये जो फल्किनेन मॉडल एंड क्रैम्स रूल है, ये दोनों से हमें प्रोडक्ट सेम मिलता है। दोनों से हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा वो सेम मिलेगा। पहले हम फल्किनेन मॉडल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्रैम रूल। तो ये जो दो रूल्स है ये हमें बताते क्या है, फल्किनेन मॉडल एंड क्रैम रूल ये हमें बताते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। हमारा जो एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड रहता, सपोज ये एक मेरा एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें अगर मैंने LiAlH4 ऐड किया, इसमें मैंने LiAlH4 दिया, तो हमने पहले LiAlH4 का फंक्शन देखे। ये क्या करता, कीटोन को रिड्यूस करता अल्कोहल में, तो ये देता है H-। अब ये H- अबव साइड से आएगा या फिर बैक साइड से आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, यानी मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा रहेगा। यहाँ पे सपोज Me लगा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, फल्किनेन मॉडल एंड क्रैम रूल हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे, ध्यान से सुनना, जब हमारे कार्बोनिल के अल्फा कार्बन जो रहे वो कायरल रहे, यानी ये जो कार्बन है ये हमारा कैसा रहे, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मीन्स इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड रहे हैं। जैसे एक Me है, एक H है, ये एक इथाइल ग्रुप है और एक ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बन पे चारों भी डिफरेंट ग्रुप है, तभी हम यूज करेंगे ये फल्किनेन मॉडल एंड क्रैम रूल। कब, जब हमारे कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक कार्बन हो, यानी उस पे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अब मैंने इस पे LiAlH4 डाली, अब ये H- अबव से आएगा। अगर अबव से आया तो OH पीछे चला जाएगा। अगर बैक साइड से आया, पीछे से H- आया, पीछे से H- आया, बैक से H- आया, तो ये O जो है, तो ये OH अबव फॉर्म होगा। तो ये किस साइड से अटैक करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हम बताएंगे क्रैम रूल के। ये हमारा जो क्रैम रूल है ये हमें बताएगा ये किस साइड से अटैक करेगा। अगर आप इसको ओरली देख के बोलो ऐसे कि Me जो है मिथिल, ये ऊपर की साइड है, तो जो H है हमारा हमेशा न्यूक्लियोफाइल किस साइड से आता है, लेस हिंडर्ड साइड से, तो ये पीछे से आएगा, क्योंकि ऊपर हिंडर्ड करने के लिए इसको मिथिल ग्रुप है। तो H- पीछे से आएगा, तो OH हमारा ऊपर से बनेगा। ये हम इसको देख के ऐसे सोच सकते, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, इससे कभी कभी हो सकता है सही भी बन जाए, लेकिन ये जो वे है हमारा कि इस वजह से हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, तो ये गलत है। हम यहाँ पर क्रैम रूल यूज करेंगे। क्रैम रूल हमारा हमें बताएगा कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा, यानी किस साइड से अटैक करेगा। हम ये मिथिल अबव है, इसलिए ये नहीं देखेंगे कि ये मिथिल अबव है तो पीछे से अटैक करेगा। हम ये क्रैम रूल की मदद से ही इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। H- ऊपर से आएगा या फिर बैक साइड से आएगा। कब रूल होगा, कब हम यूज करेंगे ये क्रैम रूल और फल्किनेन मॉडल, जब हमारे कार्बन के अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट रहे, यानी जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप। तो पहले अभी हम देखते हैं फल्किनेन मॉडल क्या होता है। सबसे पहले हमारा फल्किनेन मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो लार्ज ग्रुप है, कौन सा लार्ज ग्रुप, ये है कार्बोनिल, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, Me और ये H। तो ये इस पे ना, ये कार्बोनिल के अल्फा कार्बन को इसने कहा कि ये एक लार्ज ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे लार्ज ग्रुप। मीडियम ग्रुप कौन सा हो गया, ये मिथिल हो गया हमारा मीडियम ग्रुप। और जो हाइड्रोजन है ये हमारा क्या है, स्मॉल ग्रुप। यानी जो कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे 3 जो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, हमको उनको कैरेक्टराइज करना है कि इसको जो लार्ज है उसको हम बोलेंगे लार्ज ग्रुप, जो मीडियम साइज का है उसको हम बोलेंगे मीडियम, और जो सबसे छोटा है उसको हम बोलेंगे स्मॉल ग्रुप। उसके बाद इसमें अब देखो, सबसे पहले ये क्या कहता है, पहले हम फल्किनेन मॉडल लिख रहे हैं कि ये जो लार्ज ग्रुप है ये इस कार्बोनिल को परपेंडिकुलर होना चाहिए। लार्ज ग्रुप कौन सा है, ये पूरा लार्ज ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक C2CH3 कौन सा है, ये C2H5 इथाइल ग्रुप। ये जो लार्ज ग्रुप है ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहला रूल क्या है फल्किनेन मॉडल का, लार्ज ग्रुप परपेंडिकुलर टू CO, लार्ज ग्रुप परपेंडिकुलर टू CO। दूसरा ग्रुप क्या है, मीडियम ग्रुप, मीडियम ग्रुप इज गॉचे टू
CO। ये जो कार्बोनिल है इसको गौचे पोजीशन पे होना चाहिए, ये मीडियम वाला ग्रुप। मीडियम में कौन सा भी प्रेजेंट है? मिथिल। अगर ऐसा रहा तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, या न्यूक्लियोफाइल कौन सा, ये जो इस पे मैंने LiLH4 डाली, तो ये जो H-R आई है हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये किस साइड से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा अटैक करेगा फ्रॉम स्मॉल साइड। अब ये जो 3 रूल जो फल्किनेन मॉडल के, इसको मैं एक मॉडल से आपको समझाती हूँ। देखो ये है हमारा कार्बोनिल, सपोज ये एक मॉडल मैंने, देखो इस मॉडल पे ये इस तरह से है, ये हमारा कार्बोनिल C+O, ये नीचे साइड है इसके H, ये है ये C+O और ये है ये H, ये CH, ये CO, ये वाला C+O। अब क्या कहता है हमारा लार्ज ग्रुप परपेंडिकुलर, सपोज ये पर्पल वाला ग्रुप जो है ये हमारा C2H5 लार्ज ग्रुप, तो ये इस कार्बोनिल को परपेंडिकुलर, इसके पीछे एक कार्बन है ये वाला, यहाँ एक पीछे कार्बन है, उसको परपेंडिकुलर यहाँ पे पीछे से अटैच है C2H5 लार्ज ग्रुप। ये जो लार्ज ग्रुप है हमारा ये कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। मीडियम ग्रुप इज गौचे, गौचे मीन्स 60 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। मीडियम ग्रुप कौन सा है? मिथिल। सपोज ये हमारा मिथिल है तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा CH3। देखो ये जो CH3 है, ये जो येलो बॉल है ये क्या है? CH3। सपोज ये ग्रुप जो है CH3, ये परपेंडिकुलर तो ये CH3, तो ये यहाँ और ये हाइड्रोजन इस साइड में ऐसे ऐसे, ये 3 साइड 3 ग्रुप हमारे लगे हुए हैं, तीनों भी ये पीछे की साइड में, इस कार्बोनिल कार्बन के पीछे के कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना रहता है? 120। तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे, यानी कार्बोनिल और इसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? मीडियम ग्रुप के और कार्बोनिल के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के एंगल पे हमारा मीडियम ग्रुप अटैच है, परपेंडिकुलर जो है तो हमारा लार्ज ग्रुप है। अब अगर ऐसा है तो फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा? वो स्मॉल साइड। स्मॉल ग्रुप कौन सा है? ये हाइड्रोजन, यानी इस साइड से हमारा क्या अटैक करेगा? H-। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल H- इसके साइड से यहाँ से आएगा, तो ये जो 2 है ये इस साइड, ये H यहाँ से आया तो ये OH इस साइड चले गया, ये OH इस साइड चले गया और यहाँ H। तो ये इस तरह से हमारा ये जैसे ही स्मॉल साइड से, यानी स्मॉल कौन सा है? ये इधर वाला, ये हाइड्रोजन, यहाँ से इसने अटैक करेगा, इस साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये ऐसे हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये न्यूक्लियोफाइल H- आया कहाँ से? इस हाइड्रोजन की साइड से, इस साइड से आया, तो ये OH ब्रेक होके यहाँ पे OH पीछे चले गया, इस साइड से आया तो, और ये H इस साइड। तो ये है हमारा फल्किनेन मॉडल। अब इसको आपको इस वे में ड्रॉ करना, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करना थोड़ी सी मुश्किल जाएंगी एग्जाम में। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि हम इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर बता सके कि OH अबव बन रहा है या OH बैक साइड से बन रहा है। तो ये फल्किनेन मॉडल से हम इतना नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास एग्जाम में कम रहता। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अब क्रैम रूल। ये था हमारा फल्किनेन मॉडल। क्रैम रूल और जो फल्किनेन मॉडल है दोनों से प्रोडक्ट हमारा सेम ही मिलेगा, दोनों से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। तो हम ना क्रैम रूल की डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे कि आप देखते से बता सकते हो कि किस साइड से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सपोज ये एक हमारा ग्रुप है कार्बोनिल, ये Me है, ये हाइड्रोजन, इस पे मैंने डाली LiAlH4। तो क्रैम रूल क्या कहता है? लार्ज ग्रुप अगर हमारा एंटी रहा तो स्मॉल साइड से अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? स्मॉल साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अगर लार्ज ग्रुप सिन रहा तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो मीडियम से अटैक करेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो लार्ज ग्रुप एंटी, LAST लास्ट, इस वर्ड से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। लार्ज ग्रुप एंटी, लार्ज ग्रुप एंटी, A फॉर एंटी,
स्मॉल साइड से अटैक, एस फॉर स्मॉल, लास्ट, LAST लास्ट, इससे आप याद रख सकते हैं ये वाली ट्रिक। लार्ज ग्रुप एंटी, स्मॉल साइड से अटैक। लार्ज ग्रुप सिन रहा तो मीडियम साइड से अटैक, इसके लिए आप याद रखेंगे LSM, लार्ज ग्रुप सिन मीडियम साइड से अटैक। अगर आपको ये नहीं भी याद रहा LSM, अगर आपको लास्ट भी याद रह गया ना तो भी काफी है। कौन से दो वर्ड, एक लास्ट और एक LSM, ये दो वर्ड आपको बस याद रखने हैं। लार्ज ग्रुप एंटी, स्मॉल साइड से अटैक, लार्ज ग्रुप सिन मीडियम साइड से अटैक। अब देखो ये एक सब, ये मॉडल से मैं इसको समझाती हूँ। देखो ये है कार्बोनिल, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल है, ये CO और यहाँ पे नीचे इसके लगा हुआ है HH। अब ये कार्बोनिल को देखो, ये जो है ये पीछे वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके सिन में ये ग्रुप है लार्ज वाला। ये सपोज ये पर्पल वाला जो ग्रुप है, ये पर्पल में से पर्पल जो ग्रुप है वो सपोज लार्ज वाला ग्रुप है। तो ये देखो जो लार्ज ग्रुप है C2H5, ये कैसे है, इस कार्बोनिल के सिन है। देखो अगर ऐसा रहता था नीचे की साइड तो एंटी, ये हमारा कार्बोनिल अगर ऐसा रहता था ये ग्रुप लार्ज वाला तो इसको हम बोलते थे एंटी। ये लार्ज ग्रुप सिन है, यानी इसके ही साइड में है, ऐसे कार्बोनिल के साइड ऐसा है, ये कार्बोनिल के साइड, ये कार्बोनिल, ये उसके सिन पे है पर्पल वाला लार्ज ग्रुप। तो लार्ज ग्रुप हमारा कैसा है, सिन है। तो और ये जो है ये अबव साइड है, ये ऑरेंज ग्रुप क्या है, अबव साइड है। तो अब देखो जो इसको ध्यान से समझना, जो डैश वाले हैं उनको बोलेंगे बिलो। बिलो वाले, डैश वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिलो वाले। इसको हम मॉडल में लेफ्ट से डिनोट करेंगे, डैश को लेफ्ट से। और जो वेज पे है यानी वो कहाँ प्रेजेंट है, अबव साइड प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे ये राइट में प्रेजेंट है, राइट में। देखो ये है इसके इसके पैरेलल में है ये वाला ग्रुप लार्ज वाला, ये राइट साइड में है। ये अबव वाले को हम कहाँ से बोलेंगे, राइट साइड में है, राइट साइड में। और ये जो वेज पे है ये अबव है, राइट में। और जो ये हाइड्रोजन डैश पर है, बिलो है, ये हाइड्रोजन जो है ये पीछे की साइड में है। देखो ये कार्बोनिल है, इसके पैरेलल में ये है हमारा कार्बोनिल, इसके पैरेलल में इसको सिन है हमारा ये वाला कार्बन, ये लार्ज C2H5 वाला ग्रुप। अबव साइड में ये ऑरेंज वाला बॉल जो है तो ये मिथिल है, अबव साइड में है। अबव को हम क्या बोलेंगे कि ये राइट साइड में है, यानी अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये है लार्ज वाला ग्रुप, ये राइट साइड में है CH3। और ये जो पीछे वाला ग्रुप है, देखो ये जो हाइड्रोजन पीछे है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट वाला। ये याद रखो आप, डैश वाला जो है, डैश वाला है बिलो पीछे की साइड, उसको हम बोलेंगे कि वो लेफ्ट में है। और डैश पे वेज पे जो है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि वो राइट में प्रेजेंट है। अब ये देखो अगर ट्रिक क्या है हमारी, सिर्फ एक वर्ड की, लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो स्मॉल साइड से अटैक रहा। तो लार्ज ग्रुप सिन है, मैं इसको रोटेट करके एंटी करती हूँ, देखो ये लार्ज एंटी हो रहा है, तो ये जो अबव था ये पीछे चले जाएगा, ये लार्ज ग्रुप एंटी हो गया, ये कार्बोनिल के एंटी आ गया लार्ज ग्रुप। तो ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन था ये सामने आ गया, ये लार्ज ग्रुप एंटी हो गया, ये कार्बोनिल। ये देखो यहाँ देखो ये जो लार्ज ग्रुप है इसको मैं एंटी कर रही हूँ, तो ये जो है ये भी एंटी हो जाएगा, यानी ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ये 180 से रोटेट करके ये यहाँ आ रहा L, तो ये CH3 यहाँ, ये भी एंटी हो जाएगा, हाइड्रोजन चले जाएगा यहाँ, सारे ग्रुप एंटी हो जाएंगे। उल्टा Y था, अभी सीधा Y बन गया। देखो ये एक सीधा Y बन गया, ये नीचे, और ये दो Y शेप हमारा ऐसा सीधा Y बन गया। तो अभी देखो ये राइट साइड में कौन सा ग्रुप होता है, अबव वाला यानी वेज वाला। और ये जो लेफ्ट में साइड में रहता वो कौन सा रहता, डैश वाला, बिलो वाला। तो लार्ज ग्रुप अगर एंटी रहा, यानी ये C2H5 अभी एंटी रहा, तो अटैक हम स्मॉल साइड से करेंगे। स्मॉल साइड कौन सी है, ये वाली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन राइट पे है, यानी कहाँ है, वेज पे है। राइट वाले को हम बोलेंगे क्या, वेज पे, यानी अबव साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ आया, अगर लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो स्मॉल साइड से अटैक, यानी स्मॉल वाला ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, ये अबव साइड है, यानी इसकी साइड से अबव से H- आएगा, तो इसका प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ये।
इसका प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रहने देना है हमें, कार्बन एमी हाइड्रोजन। अबोव में जब मैंने इसको एंटी किया तो यहाँ पे राइट साइड में हाइड्रोजन आ गया था और एमी लेफ्ट साइड में, राइट वाले मतलब वेज पे, अबोव साइड ऐसा वेज वाला, तो हाइड्रोजन वेज पे। अगर लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो स्मॉल से अटैक, स्मॉल कहाँ है, ये है हाइड्रोजन, स्मॉल यानी इस साइड से अटैक, और ये किस साइड है, ये वेज पे है, तो यानी वेज साइड से, अबोव साइड से हमारा अटैक होगा। तो ये अबोव से आएगा H, तो ये ऑटोमेटिकली H माइनस अबोव से आएगी, तो ये OH पीछे चले गए। ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। अभी देखो इसके बाद एक नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। सपोज ये एक है कंपाउंड, इस पे मैंने डाली NaBH4। NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस देता है। कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी क्रैम रूल यूज होगा, यानी ये H माइनस इस कार्बोनिल पे किस साइड से अटैक करेगा ये हमें बताएगा क्रैम रूल। क्रैम रूल क्या कहता है, लास्ट, LAST लास्ट, लार्ज ग्रुप अगर एंटी रहा तो स्मॉल साइड से अटैक। अभी देखो ये है कार्बोनिल, नीचे की साइड है, ये नीचे की साइड, इसके सिन में, इस कार्बोनिल के सिन में, सिन कैसे देखते हैं हम, ऐसे, सिन में कौन है, CH3। पीएच अबोव साइड है, अबोव को हम कहाँ दिखाते हैं, राइट में, पीएच अबोव वाला ग्रुप होता है राइट में। हाइड्रोजन लेफ्ट में है, यानी लेफ्ट को हम दिखाते हैं डैश पे है, यानी बिलो है, और बिलो को हम दिखाते हैं कि वो डैश लेफ्ट में है। देखो ये है राइट पार्ट, तो राइट में पीएच है मतलब अबोव साइड है, लेफ्ट में एच है मतलब क्या है, बिलो साइड है। राइट वाले को इतना याद रखो आप, राइट वाले को हमेशा वेज बोलेंगे और लेफ्ट वाले को हमेशा क्या बोलेंगे, डैश, यानी बिलो द प्लेन वाले को लेफ्ट में दिखाएंगे, अबोव द प्लेन वाले को, वेज वाले को राइट में। अब क्या करना है, लार्ज ग्रुप को एंटी बनाना है, लार्ज ग्रुप को एंटी बनाना है, लार्ज ग्रुप एंटी, लार्ज ग्रुप एंटी। तो ये तीनों में लार्ज ग्रुप कौन सा है, पीएच है हमारा लार्ज ग्रुप, CH3 है मीडियम ग्रुप, और हाइड्रोजन हमारा है स्मॉल ग्रुप। तो इसको एंटी बनाना है, यानी ये कार्बोनिल नीचे है ना, ये इस कार्बन पे यहाँ पे इस एंटी पोजीशन पे नीचे रहता तो सिन रहता, सिन CH3 है मीडियम ग्रुप है, इसको मुझे थोड़ा सा इस साइड रोटेट करना होगा। इस मॉडल में देखो ये है कार्बोनिल, ये है कार्बोनिल, राइट साइड में हमारा अबोव साइड में है, मतलब राइट साइड में पीएच है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, और नीचे साइड CH3। मुझे इस पीएच वाले को थोड़ा सा इसको एंटी बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगी तो ये हो गया एंटी। जैसे ही ये एंटी हो गया तो ये जो CH3 नीचे प्लेन में था ये राइट साइड आ गया, राइट साइड आ गया ना, और राइट आया मतलब कहाँ, अबोव आया, और ये हाइड्रोजन पीछे चले गया बैक में। राइट में आया मतलब कहाँ आया, देखो ऐसे, आपको सिर्फ इसके रोटेशन आनी चाहिए। अगर आपको इसकी रोटेशन आ गई ना तो आप बता सकते हैं कि किस साइड से अटैक करेगा। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया तो ये भी थोड़ा सा रोटेट होगा और ये भी थोड़ा सा अगर एक बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं तो तीनों रोटेट होंगे। देखो ये है, ये इसके कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है। इसको मैं रोटेट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली ये दो बॉन्ड भी मेरे क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। अगर आप एक को रोटेट करेंगे तो तीनों रोटेट होंगे। ये कार्बोनिल था, ये पीएच राइट में था, ये एंटी हो गया, ये रोटेट हुआ तो थोड़ा सा ये भी रोटेट हुआ हाइड्रोजन, और ये कहाँ आ गया, राइट में आ गया। और राइट का मतलब क्या होता, राइट का मतलब होता वेज, वेज का मतलब होता अबव, वेज का मतलब क्या होता, अबव हो गया। तो अभी देखो H माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, कहाँ से, लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो स्मॉल साइड से अटैक। स्मॉल कहाँ है, ये है हाइड्रोजन, ये कहाँ चले गया, डैश पे,
लेफ्ट साइड में है ना, और लेफ्ट वाले कहाँ होते हैं, डैश पे। डैश पे यानी पीछे से अटैक करेगा। स्मॉल साइड वाला जो जो ग्रुप है हमारा स्मॉल ग्रुप, वो जिस साइड प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल हमारा उस साइड से अटैक करेगा। कब, जब लार्ज ग्रुप एंटी रहा। आपको हमेशा इस लार्ज ग्रुप को एंटी बनाना है। उस एंटी बनाने के लिए आपको इसको रोटेट करना आना चाहिए। रोटेट करने के लिए सिंपली अगर आपको ऐसा दिखा तो ये जो ग्रुप है इसको ऐसे लिख दो वर्टिकल, ये जो वेज वाला है इसको राइट में लिख दो, और डैश वाले को ऐसे। अगर आपको ये इस तरह दिया हुआ रहा उल्टा, तो सिंपली इस ग्रुप को ऐसा लिख दो, और ये वेज वाले को ऐसा लिख दो राइट में, और डैश वाले को ऐसा लिख दो लेफ्ट में। इस तरह से बस वेज वाले को राइट में लिखना है, डैश वाले को लेफ्ट में लिखना है। तो अभी देखो यहाँ पर लेफ्ट में है हमारा हाइड्रोजन बैक, तो स्मॉल ग्रुप है, तो इसकी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा। सिर्फ हमें ये पता करना था न्यूक्लियोफाइल बैक से आएगा या अबव से, इसके लिए हमने ये रोटेट किया। अब इसको बाकी जैसा हमारा क्वेश्चन में रिएक्टेंट दिया हुआ था वैसे लिख देंगे पूरा एज इट इज। पीएच हाइड्रोजन, ये CH3, ये कार्बोनिल पे यहाँ पर ये R, ये हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे की साइड है, लेफ्ट में है, मतलब पीछे से। लार्ज ग्रुप एंटी, ये लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइड से अटैक करेगा, यानी स्मॉल ग्रुप जिस साइड है उस साइड से अटैक। तो स्मॉल ग्रुप हमारा डैश पे है, लेफ्ट में है मतलब डैश पे, तो डैश से आएगा हमारा H-, ये NaBH4 ने H- डैश पे दिया तो OH बन गया हमारा अबॉव साइड। ये था हमारा क्रैम रूल। क्रैम रूल सिर्फ यही कहता है कि अगर हमारा लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो स्मॉल से अटैक होगा, अगर लार्ज ग्रुप सिन रहा तो, लार्ज ग्रुप अगर सिन रहा तो मीडियम से अटैक होगा। LSM, लार्ज सिन रहा तो मीडियम। अगर आपको ये नहीं भी याद रहा तो सिर्फ ये याद रखो, लास्ट अगर एंटी नहीं भी है लार्ज ग्रुप तो उसको आपको एंटी बनाना होगा। एंटी बनाने के लिए आपको इसको रोटेट करना आना चाहिए। इस अल्फा कार्बन की रोटेशन आपको क्वेश्चन देखते से आना चाहिए। बहुत इजी है, सिंपली क्या करना है, ये बॉन्ड अगर आपको इसके सिन दिख रहा है, कार्बोनिल के सिन पोजीशन पे है, तो उसको सिन ऐसा वर्टिकल बना देना है। ये वेज वाले को राइट में देना है, डैश वाले को लेफ्ट में देना है, और इसको फिर अब रोटेट करना है। एक बॉन्ड रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे रोटेट होंगे। जो लार्ज ग्रुप है उसको उठा के आपको एंटी में ले जाना है, तो ये भी रोटेट करेगा। ये जितने से रोटेट करेगा उतने डिग्री से ये रोटेट करेगा, उतने डिग्री से। तो ये अगर राइट में आ रहा तो समझो ये कहाँ आ रहा, फिर ये वेज में आ रहा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट निकालते हैं क्रैम रूल की मदद से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एंटी क्रैम रूल क्या होता है। आज हमने देखा फेल्किन एंड मॉडल एंड क्रैम रूल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी हम देखेंगे एंटी क्रैम रूल।